हेलो एवरीवन, आई एम विंदर सर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, creating or retrieving what the student wants to say and then generating a suitable text to say it are stages of the dash process। आपके ऑप्शंस हैं लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड क्रिएटिव। क्वेश्चन में बात की गई है कि कुछ क्रिएट करना या कुछ रिट्राइव करना यानी कलेक्ट करना, एक तरह से कि स्टूडेंट जो कहना चाहता है उसको कलेक्ट करना, उसको क्रिएट करना और फिर एक सूटेबल टेक्स्ट जनरेट कर देना उस चीज के लिए, यानी उसको रिटन फॉर्म में दे देना। आर स्टेजेस ऑफ डैश प्रोसेस, ये कौन सी स्टेज की प्रोसेस है? तो हम इसमें हिंट वर्ड को पकड़ेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट को जनरेट करने की बात हो रही है, और टेक्स्ट जो है वो हम लिसनिंग में जनरेट नहीं करते, वो हम राइटिंग में जनरेट करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर राइटिंग होगा, न कि स्पीकिंग या क्रिएटिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड वन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स pertains to। Your options are text production while writing, second option formal speech, third option listening to a lecture and fourth option informal conversation। तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि हम ग्रामर यूज कर रहे होते हैं, हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कर रहे होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स जैसे आपको पता है, कोमा, फुल स्टॉप, स्पेलिंग्स एटसेट्रा, दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। तो इनका यूज करना और स्पेलिंग्स के ऊपर फोकस करना, तो ये किससे रिलेटेड है, यानी इनको हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? तो डेफिनेटली जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूज लिसनिंग, स्पीकिंग या रीडिंग में पंक्चुएशन मार्क्स का उतना यूज नहीं किया जाता। स्पेलिंग्स के ऊपर भी इन तीन स्किल्स में नहीं फोकस किया जाता, लेकिन राइटिंग में इनका स्पेलिंग्स को भी हम फोकस करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का भी हम ध्यान रखते हैं और ग्रामर का भी हम ध्यान रखते हैं। तो डेफिनेटली इन चारों ऑप्शंस में से जो राइटिंग से रिलेटेड होगा वही हमारा राइट आंसर यहाँ पे होएगा। तो अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले में टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, तो पहला ऑप्शन जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन फॉर्मल स्पीच, तो ये एक तरह से स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, तो स्पीकिंग में भी इनका यूज नहीं रहता है। थर्ड ऑप्शन में लिसनिंग स्किल की बात कही गई है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में अगेन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की यहाँ पे बात की गई है जो स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड था, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक इजी लेवल पे सेट करने के लिए इसके चार ऑप्शंस में एग्जामिनर सीधा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग भी दे सकता है। तो बेसिकली एग्जामिनर ये देखेगा कि अगर पेपर 1 सीटेट में अगर ये क्वेश्चंस को डालना है तो ऑप्शंस को डायरेक्ट बना के दे देगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसमें से हमें राइटिंग को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, सेकेंड पेपर के लेवल का इसको बना दिया गया है, तो फिर भी आपको इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चन में जिन चीज़ों की बात की गई है वो ओनली एंड ओनली राइटिंग स्किल में यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन टीचर्स रिस्पॉन्ड टू और करेक्ट स्टूडेंट्स राइटिंग इन वेज दैट आर इफेक्टिव, यानी जो हमारे टीचर्स हैं वो किस तरह से एक इफेक्टिव तरीके से बच्चों की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन लोकेटिंग पैटर्न्स ऑफ एरर्स एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स, यानी टीचर क्या करे जहाँ पे एरर है बच्चे की राइटिंग में या स्पीकिंग में, जहाँ पर भी मिस्टेक है तो उसको लोकेट करे, यानी उसको थोड़ा
मार्क कर दे और उसको इम्प्रूव करने की सिर्फ सजेशन दे, यानी खुद ने करेक्ट करके उसको बच्चे से इसको करेक्ट करवाए। सेकंड में करेक्टिंग एवरी एरर इन द एसे, यानी एसे में आने वाली हर एरर को टीचर ही करेक्ट करे, तो ऑब्वियसली वो एक सही अप्रोच नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन, राइटिंग डिटेल्ड कमेंट्स इन द मार्जिन्स, यानी मार्जिन में जो है टीचर वो डिटेल में कमेंट्स डाले, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी और इसमें टीचर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो ये भी सही आंसर नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन, ऑफरिंग एनकरेजिंग एंड समरी रिमार्क्स, यहाँ पे सिर्फ एनकरेजमेंट की बात हो रही है, बच्चे को समरी की फॉर्म में गाइडेंस देने की बात हो रही है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि टीचर एरर्स को सिर्फ लोकेट कर रहा है और उसको इम्प्रूव करने के सजेशन दे रहा है, लेकिन पूरा काम जो है वो स्टूडेंट खुद कर रहा है, यानी उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहां पे होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट वन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, सी इज, इसमें बात की गई है कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स को एक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए दिया है, ग्रुप डिस्कशन करने के बाद में उनको एक लेटर लिखने के लिए बोल रही है, यानी लेटर लिखने से पहले डिस्कशन करवा रही है किसी सिचुएशन के थ्रू, कि सपोज कीजिए कि ये इस तरह की सिचुएशन है, सपोज कीजिए कि आपको बैंक जाना है, वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए किस तरह से आप लेटर लिखेंगे, तो वो सिचुएशन वहाँ पे डिस्कशन के थ्रू डिस्कस की गई है बच्चों के साथ, और उसके बाद में बच्चों ने लेटर लिखा है। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन, फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल मेथड, तो डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में तो जस्ट टीचर जो है वो बोर्ड पे पूरा लेटर लिख देती है और बच्चे उसको जस्ट कॉपी करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। सेकेंड ऑप्शन, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स को इंटीग्रेट करना है, यानी इंक्लूड करना, एक साथ लेकर चलना। तो डेफिनेटली इस अप्रोच के थ्रू, टीचर की इस अप्रोच के थ्रू अलग अलग लैंग्वेज स्किल्स पे काम होएगा, क्योंकि जब वो डिस्कशन करेंगे तो उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर वहाँ पे काम हो रहा होगा, जब वो उसको लिखेंगे तो राइटिंग स्किल के ऊपर काम हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर सेकेंड है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। लाइकली टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, कि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंफ्यूजन वाली कोई बात होए। और अडोप्टिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो डायरेक्ट मेथड में टीचर जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश सब चीज़ों को नरेट करते हुए जाती है, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दोनों का है, जिस तरह से ये टीचर एक्टिविटी करवा रही है वहाँ पे टीचर भी इंक्लूड हो रहे हैं और उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज आंसर नॉट राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। When young learners are taught to improve their spellings and punctuation, they will, यानी जब हम छोटे बच्चों को, ध्यान रखिए ये जो टर्म यूज की गई है यंग लर्नर्स, ये छोटे बच्चों के लिए यूज की गई है, कि जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं क्या, कि वो अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करें और अपने पंक्चुएशन को इम्प्रूव करें, स्पेलिंग और पंक्चुएशन दोनों को वो इम्प्रूव करें, तो उनके अंदर क्या एबिलिटी आएगी, क्या एफिशिएंसी उनके अंदर आएगी। फर्स्ट ऑप्शन, एनहेंस देयर फ्लुएंसी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी एक नेक्स्ट लेवल पे सेट किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उसमें बात की गई है फ्लुएंसी की, और फ्लुएंसी जो है वो हमारी स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एक हम स्पेलिंग वर्ड को पकड़ें और एक हम पंक्चुएशन वर्ड्स को देखें, तो स्पेलिंग और पंक्चुएशन इन दोनों का यूज होता है राइटिंग में, तो इसमें वो ऑप्शन सही होगा जिसमें राइटिंग की बात की गई है। तो फर्स्ट में स्पीकिंग की भी बात की गई है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड में इम्प्रूव देयर
एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट होना। तो स्पेलिंग सीखने से एक्यूरेसी आएगी, पंक्चुएशन मार्क्स का सही यूज करने से भी एक्यूरेसी आएगी। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन जो है वो राइटिंग स्किल से भी रिलेटेड है और ये सही आंसर इसका है। बाकी ऑप्शंस की हम बात करें, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी मेनली जो है वो रीडिंग स्किल से इंप्रूव होती है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, तो इसमें तो सीधा स्किल का नाम ही ले दिया गया है, तो स्पेलिंग्स का मैंने अगेन बताया कि लिसनिंग स्किल में रोल नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है सेकंड वन। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी अगर इजी लेवल पे एग्जामिनर को सेट करना होगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्पेलिंग और पंक्चुएशन हिंट वर्ड को क्वेश्चन में पकड़ते हुए हम इसका सही आंसर राइटिंग स्किल देंगे और यहाँ पे इसका सही आंसर इंप्रूव देयर एक्यूरेसी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या जर्नल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उनको इंक्लूड किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।